एथिज्म मतलब नास्तिकता। क्या होता है ये? असल में सिर्फ विश्वास की कमी, भगवान के ऊपर से विश्वास की कमी को नास्तिकता कहते हैं। इसके अंदर इतना ही होता है। मगर यहाँ पे दो छोटी चीज़ें आती जो समझना ज़रूरी है। पहली आती है विश्वास की कमी बनाम सक्रिय अंधविश्वास, मतलब सक्रिय अविश्वास। तो पहला आता है विश्वास की कमी, लैक ऑफ बिलीफ। ठीक है, इसका मतलब यह है कि तुम्हें भरोसा नहीं है कि भगवान होते हैं। यहाँ भरोसे की बात है। ठीक है, इसको ऐसा समझ लो कि तुम अदालत में हो, अदालत में ज्यूरी होते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो वोट करते हैं कि ये बंदा गुनहगार है या नहीं। तो तुम्हारे पास सबूत नहीं है। ठीक है, तो तुम उस बंदे को गिल्टी, गुनहगार भी नहीं बोल सकते हो। मगर चूंकि तुम्हारे पास सबूत की कमी है तो तुम ये भी नहीं बोल रहे कि वो बंदा गुनहगार है। ठीक है, तो बस सबूतों की कमी थी इसलिए बंदा गुनहगार नहीं है। ठीक है, वरना वो बेगुनाह भी नहीं है, ऐसा है। और दूसरे बिरादरी आती जो मैंने बताया था, सक्रिय अविश्वास। उसका मतलब होता है कि तुम साफ सीधी बात बोल रहे हो कि भगवान नहीं होते हैं। ठीक है, यू आर ओपनली सेइंग गॉड डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, खुले में बिल्कुल। ठीक है, कोई शर्म नहीं। और दूसरा आता है बिलीफ बनाम नॉलेज, मतलब विश्वास बनाम ज्ञान। ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है, अगर तुम ठीक है तुम पक्के नहीं हो कि भगवान होते हैं या नहीं, तो तुम एथिस्ट हो। ठीक है, मगर अगर तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, मगर तुम्हें एब्सोल्यूट श्योर के बारे में क्या पता है, मतलब तुम्हें क्या पता है भगवान के बारे में कि भगवान होते हैं या नहीं, तो तुम एग्नोस्टिक कहलाओगे। ठीक है, जब भी ज्ञान की बातें होगी, क्या तुम्हें पता है भगवान होते हैं या नहीं, ये एग्नोस्टिक हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा आ जाता है क्या तुम्हें भरोसा है भगवान होते हैं या नहीं, ये एथिज्म मतलब नास्तिक हो जाएगा और कुछ नहीं। अब यहाँ पे दूसरा अध्याय आता है कि एथिज्म की शुरुआत किसने की थी, नास्तिकता शुरू कहाँ से हुआ था। ठीक है, अब देखो कोई अकेला इंसान ने उसको शुरुआत नहीं किया था। ठीक है, ये अलग अलग समय पे अलग जगह पे हुआ था। और सबसे आश्चर्यजनक बात ये होगी कि एथिज्म मतलब नास्तिकता की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? अरे अपने भारत में हुई थी। हाँ, तो पहला आता है एंशिएंट इंडिया, मतलब प्राचीन भारत। कब? करीब करीब 600 BCE, उसमें उस समय के अनुसार, उस समय के लगभग। ठीक है, तो काफी तरक्की में था भारत। तो उसी समय वहाँ भारत में एक विद्यालय था, यहाँ लिखा हुआ है, फॉर्मल रेडिकल स्कूल ऑफ प्योर एथिज्म एंड मटेरियलिज्म, चरवाका बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे शब्दों में लोकयता। ठीक है, मतलब फिलोसफी ऑफ कॉमन पीपल, इसका लोकयता का मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, ये जो विद्यालय है ना, ये किसके नाम पे था? ये नाम पे था एक शिक्षक थे बृहस्पति, हिंदी में जो हिंदी शब्द जुपिटर के लिए। और इन जैसे बृहस्पति जैसे बड़े बड़े लोगों ने बहुत बड़े बड़े थिंकर्स बनाए थे, जैसे अजीता केशव कांबले। मगर ये विद्यालय था कहाँ? ये था करीब नॉर्दर्न इंडिया, मतलब उत्तरी भारत में। ठीक है, ये सिखाते क्या थे उस विद्यालय में? ठीक है, सबसे पहले ये बहुत ही जोरदार अनुभवतावादियाँ थे। ठीक है, और इन्होंने वेद को मना कर दिया, कर्मा को मना कर दिया, मरने के बाद जो जिंदगी होती है आफ्टर लाइफ उसको मना कर दिया, भगवान तक को मना कर दिया। ठीक है, इन्होंने कहा जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वही सच्चाई है। और मजे की बात यह है, इन्होंने खुलने में जो पंडित लोग थे उनकी बड़ी बेइज्जती की थी। जैसे क्या बोलते हैं ना, वो बलि दे देंगे जानवरों की तो बहुत भला होगा, जानवर स्वर्ग जाएंगे। तो ये क्या बोलते थे, इफ एन एनिमल किल्ड इन रिलीजियस सैक्रिफाइस गोज स्ट्रेट टू हेवन, why doesn't the priest sacrifice his own father to send them there faster? ऐसे से उन्होंने आर्ग्यूमेंट डाले थे, ऐसे कुछ विवाद डाले थे कि मज़ा आ जाए। करीब 600 BC के समय में ही बुद्धिज्म और जैनिज्म भी आ रहा था उसी समय भारत में। और दूसरी बार ये नास्तिकता चालू हुआ था एंशिएंट ग्रीस, प्राचीन ग्रीस में। हाँ, करीब 100 साल बाद। कब? 5th सेंचुरी, मतलब 500 BC के करीब। ठीक है, सबसे पहले औपचारिक नास्तिक कौन थे पता है? वो थे डायगोरस ऑफ मेलोस। ये 5th सेंचुरी की बात है। ठीक है, उसने सिर्फ शक ही नहीं किया भगवान पे, बल्कि जो हरक्यूलिस की जो मूर्ति थी, जो लकड़ी से बनी थी, उस मूर्ति को काटा अच्छे से, और उस मूर्ति की लकड़ी को इस्तेमाल करके अपनी सब्जी काटी और उसी में खाना पकाया। इतना बलवान और इतना जिगरे वाला बंदा था ये। और इसने मजाक भी बहुत उड़ाया ग्रीक भगवानों का कि ऐसा नहीं होता, वैसे होता है। खूब बेइज्जती की इसने भगवानों का। उसके बाद दूसरा बंदा आता है, प्रोटैगोरस बोलते हैं उसे। ठीक है, उसने कहा था कि मेरे पास भगवान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो मैं मान भी नहीं सकता कि भगवान असली है। इसके बाद जो एथेनियंस थे, उन्होंने इसको इतना दौड़ाया कुत्तों की तरह, इसकी किताबें जो थी वो फाड़ दी, इसे वनवास के लिए भेज दिया।
तो ग्रीस में वो नास्तिकता वाला जो था संभव, वो भारत जैसा आसान नहीं था। ग्रीस में बहुत मुश्किल था। भरे बाजार में खड़े होकर बोलना कि मैं भगवान को नहीं मानता, ये बहुत खतरनाक था। तीसरा आता है एटोमिस्ट। ठीक है, ये था जो इसमें दो बंदे थे, जैसे डेमोक्रिटस और बाद में एपिक्रस। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो पूरा जो ब्रह्मांड है ना, वो सिर्फ कुछ परमाणु से मिलके बना है। परमाणु हो गए और इन्हीं सब से मिलके बना। मगर इन सब के बीच सच्चाई ये है कि नास्तिकता बहुत पहले से ही था, बस उसका एक औपचारिक नाम नहीं था। वो नास्तिकता, नास्तिक, एथिज्म, एथिस्ट, वो नाम अभी मिला है, अभी के समय। ठीक है, 17